स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ सिविल जज का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। यूपी एपीओ के पाठ्यक्रम में पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है। पुलिस रेगुलेशन में अध्याय 1 से अध्याय 22 तक पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। जिन अभ्यर्थियों को अध्याय 1 से अध्याय 22 पैरा 1 से पैरा 300 तक का विस्तृत अध्ययन करना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर पूर्व के वीडियो देख कर सकते हैं। आज पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 23 पुलिस थाने में रखे गए लेखे पढ़ाया जाएगा। इस अध्याय में पैरा 301 से पैरा 308 तक के प्रावधान शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 301 रोकड़ बही लिखने के नियम के विषय में प्रावधान करता है। इस पैरा में बताया गया कि सभी रकमों को जो प्राप्त और वितरित की गई हों, थाने पर फॉर्म 244 में हिंदी कैश बुक में तुरंत दर्ज किया जाएगा। मास के अंत में हस्तगत शेष रकमों के विवरण को दर्शाया जाएगा। इस अध्याय के पैरा 302 धन की प्राप्ति व वितरण का उल्लेख जीडी में करना। इस अध्याय पैरा 2 में प्रावधान किया गया है कि जो भी धन की प्राप्ति व वितरण है उसका उल्लेख जीडी में किया जाएगा और यह नगद रकम की प्राप्ति पर थाना का लेखक हेड कांस्टेबल समान डायरी में उसकी पहुंच का समय और तारीख, वितरित की गई रकम, हस्तगत शेष रकम को अभिलिखित करेगा। इस अध्याय का पैरा 306 चेकों की पुस्तिका का रख रखाव के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय पैरा 306 में प्रावधान है कि फॉर्म नंबर 11 में चेकों की एक पुस्तक प्रत्येक थाने पर बंद ताले में रखी जानी चाहिए। किसी पुलिस थाने को चेक बुक जारी करने से पहले उसके मूल और उसकी द्वितीय प्रति दोनों के प्रत्येक पन्ने पर अधीक्षक के कार्यालय की मुहर लगाई जाएगी। इस प्रकार धारा पैरा 306 में चेकों की पुस्तिका के रख रखाव के विषय में प्रावधान करता है। पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 24 जो भारतीय राज्य के विषय में प्रावधान करता है। अध्याय 24 भारतीय राज्य। इस अध्याय में पैरा 309 से 321 तक के पैरा शामिल थे। इस अध्याय को पूर्ण रूप से निरसित कर दिया गया है। अध्याय 25 जन्म एवं मरण की रिपोर्ट देना और उनका पंजीकरण। इस अध्याय में पैरा 322 से पैरा 327 तक के प्रावधान शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 322 जन्म मृत्यु की सूचना देने का चौकीदार के कर्तव्य के विषय में प्रावधान किया गया है। यानी ग्राम का चौकीदार का यह कर्तव्य है कि ग्राम में मरने वाले व्यक्तियों तथा जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचना ग्राम प्रधान, सभापति या उनकी अनुपस्थिति में उप ग्राम प्रधान को दे। यदि ऐसा मृतक शासकीय पेंशनर हो या भारतीय सेना को कोई गैर आयुक्त अधिकारी जो छुट्टी पर हो या निजी व्यक्ति या कोई विदेशी हो तो ग्राम चौकीदार इसकी सूचना थाना प्रभारी को देगा। इस प्रकार पैरा 322 में जन्म मृत्यु की सूचना देने का ग्राम चौकीदार के कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 323 से पैरा 324 निरसित है। इस अध्याय के पैरा 325 पेंशनर की मृत्यु या लापता होने की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा जीडी में लिखना इस विषय पर प्रावधान करता है कि किसी थाने के प्रभारी अधिकारी चाहे नगरपालिका की सीमाओं के अंदर या बाहर मृत्यु या पेंशनर के गायब होने की रिपोर्ट पाने पर कपट को समान डायरी में दर्ज करेगा और अविलंब इस तथ्य की रिपोर्ट तहसीलदार करेगा जो उसके सत्यापन की कार्यवाही करेगा। इस प्रकार पैरा 325 पेंशनर की मृत्यु या लापता होने की सूचना थाने के भारसाधक द्वारा जीडी में लिखने के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय पैरा 327 किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी के कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है कि किसी
विदेशी की मृत्यु की सूचनाएं थानाधिकारी मृतक के विषय में पूरी बातें, उसकी मृत्यु के कारण, उसकी राष्ट्रीयता को निश्चित करेगा। अपनी रिपोर्ट तुरंत पुलिस अधीक्षक को भेजेगा, जो इसी सूचना को आपराधिक अन्वेषण विभाग को भेजेगा। पुलिस अधीक्षक को मृतक के परिचय पत्र और पंजीकरण पत्रकों को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। मृतक की संपत्ति, उसकी नजदीकी कुटुंबी के संपूर्ण विवरण प्राप्त करना चाहिए। इन दस्तावेजों और इस सूचना को आपराधिक अन्वेषण विभाग को भी भेजनी चाहिए। इस प्रकार पैरा 327 किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इस विषय पर विस्तृत प्रावधान पैरा 327 में किया गया है। अध्याय 26 अकाल के समय पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश, यानी पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 26 अकाल के समय पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में पैरा 328 से पैरा 337 तक के पैरा शामिल हैं। यह अध्याय मुख्य परीक्षा व प्री परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के पैरा 328 जिलाधिकारी द्वारा अकाल के प्रारंभ पर परीक्षण कार्य और निर्धन आवास गृह खोला जाना इस विषय पर प्रावधान करता है। जब जिलाधीश किसी अकाल के प्रारंभ पर परीक्षण कार्य निर्धन आवास गृह खोले, तब वह पुलिस अधीक्षक को प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक पुलिस थाने को वितरण के लिए अकाल अग्रिम के रूप में बेघर पीड़ित घुमक्कड़ों की राहत के लिए धन भेजेगा। प्रत्येक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी अपने अग्रिम को उस बचत से पूरा करेगा जो पुलिस अधीक्षक अपने आरक्षण में रखेगा, तथा पुलिस अधीक्षक अपने अग्रिम की पूर्ति जिलाधीश से करेगा। इस अध्याय पैरा 329 जब कोई घूमने वाला मुसीबत में थाने पर आए तब कार्यवाही के विषय में प्रावधान करता है। यानी जब कोई पीड़ित घुमक्कड़ किसी थाने में आए या उसे लाया जाए, तब यदि उसे भोजन की जरूरत है तो खाना खिलाया जाए और निकट से निकट निर्धन गृह या राहत कार्य पर निर्देशित किया जाए अथवा पहुंचाया जाए। इस अध्याय पैरा 330 पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजना इस विषय पर प्रावधान करता है। यानी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा अधीक्षक को साप्ताहिक सार संक्षेप भेजना। प्रत्येक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को फॉर्म नंबर E6 में अधीक्षक को एक साप्ताहिक संक्षेप रिपोर्ट भेजना चाहिए। नारंगी कागज पर छपे हुए इस फॉर्म की प्रतियां पुलिस अधीक्षक के द्वारा शासकीय केंद्रीय छापेखाने से प्राप्त की जाएंगी, जो थानों को उन्हें वितरित की जाएगी। इस अध्याय पैरा 332 जिलाधिकारी के आदेश से धन का वितरण के विषय में प्रावधान करता है। यदि धन कलेक्टर से या उसके आदेश के अधीन उन व्यक्तियों को वितरित किए जाने के लिए जिनकी ग्रामीण राहत का कार्य सौंपा गया है प्राप्त किया जाता है, तो उसको प्राप्त करने वाले के लिए रखा जाना चाहिए और जैसे वे पहुंचे उन्हें भुगतान कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार धारा 332 धन के वितरण के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 333 पुलिस द्वारा लवारिस लाशों का निस्तारण के विषय में प्रावधान करता है। यानी लवारिस मुर्दों को मृतक के धर्म के अनुसार पुलिस द्वारा जला दिया जाएगा अथवा दफना दिया जाएगा। यह व्यय थाना के उस स्थायी अग्रिम से किया जाएगा जो घायल और अभियुक्त व्यक्तियों आदि के परिवहन के लिए मंजूर किया गया है, न कि अकाल के स्थायी अग्रिम से किया जाएगा। पैरा 336 इस अध्याय पैरा 336 पुलिस थाना से अधीक्षक को नियतकालिक रपटे के विषय में प्रावधान करता है। नियतकालिक रपटे पुलिस थाना से अधीक्षक को निम्नलिखित संबंध में उसके द्वारा विहित तारीखों पर भेजी जानी चाहिए, जैसे मूल्यों में समान वृद्धि, भोजन के अभाव कारण अपराध में कोई वृद्धि, कोई भी जरूरतमंद भूखे घुमक्कड़ व्यक्ति, पुलिस मंडल से बाहर आए हुए, पुलिस मंडल से बाहर गए हुए व्यक्ति, मृत्यु दर में कोई असाधारण वृद्धि, भूख अथवा कठोर अभाव का कोई मामला, उपयुक्त के अभाव के लक्षणों में कोई कमी। और पुलिस अधीक्षक ऐसी रपटे अपने प्रभार के अधीन संपूर्ण क्षेत्र के लिए नियतकालिक समय पर जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा। इस विनियम का अध्याय 27 विशेष अधिनियमों तथा नियमों के अधीन कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में पैरा 338 से पैरा 369 तक के प्रावधान हैं। इस अध्याय के पैरा 338 पुलिस
पुलिस एक्ट की सूची एसपी ऑफिस तथा प्रत्येक थाने पर रखा जाने के विषय में प्रावधान करता है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा प्रत्येक पुलिस थाना पर इस अधिनियम और विनियम की सूची रखा जाएगा। इस अध्याय पैरा 339 भगोड़े सैनिक के गिरफ्तार होने पर कार्यवाही के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय पैरा 341 भगोड़े की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की घोषणा के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 354 सराय में आश्रय देने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर के विषय में प्रावधान करता है। यानी सराय में आने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर तैयार किए जाने की जरूरत केवल तभी जब जिला मजिस्ट्रेट निर्देश दे। यदि ऐसे किसी रजिस्टर में रखे जाने के लिए आदेश जारी किया जाता है तो खाली फार्मों की एक पुस्तक अधीक्षक के द्वारा समय सराय के व्यवस्थापक को अवश्य दी जानी चाहिए। इस विषय पर प्रावधान करता है। इस अध्याय पैरा 357 एसपी द्वारा डीएम को गंभीर अपराधों की सूचना दिया जाने के विषय में प्रावधान करता है। यानी पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट को गंभीर प्रवृत्ति के किसी ऐसे मामले की सूचना तुरंत देने के लिए अपेक्षित है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि सैनिक संबंधित रहे हैं। ऐसे मामलों की रिपोर्ट इन बीमों के पैराग्राफ 101 के अधीन विशेष रूप से अवश्य दी जानी चाहिए। इस अध्याय के पैरा 366 पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकीदार के आचरण की जांच के विषय में प्रावधान करता है। यदि किसी गांव में लंबे समय से अवैध शराब बनाई जाती तब पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम चौकीदार के आचरण की जांच की जा सकती है। यदि जांच में चौकीदार की साठगांठ का साक्ष्य मिलता है तब पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी तथा जिला मजिस्ट्रेट ग्राम चौकीदार को बर्खास्त करने की सिफारिश की जाएगी। इस अध्याय का पैरा 367 गांव के मुखिया के विरुद्ध कार्यवाही के विषय में प्रावधान करता है। गांव के उस मुखिया की रिपोर्ट तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को आबकारी अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अभियोजन के लिए की जानी चाहिए। जो किसी आबकारी योग्य वस्तु के अवैध निर्माण, मादकता पैदा करने वाली औषधियों के पौधों की अवैध खेती की सूचना तुरंत उस समय देने में विफल रहता है जैसे ही उसको ऐसे अवैध निर्माण खेती की जानकारी मिलती है। इस पैरा में प्रावधान किया गया कि यदि गांव के मुखिया द्वारा अवैध मादकता पैदा करने वाली औषधियों या पौधों की अवैध खेती की सूचना प्राप्त है और उसको देने में वो विफल रहता है तो ऐसे गांव के मुखिया के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही है तो रिपोर्ट तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाने के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 368 विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के विषय में प्रावधान करता है। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति व शक्ति के विषय में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 17, 18, 19 में भी दिया गया है। तो इस पैरा में यह प्रावधान किया गया कि विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पुलिस अधिनियम की धाराओं 17 से 19 तक के द्वारा विनियमित होगी। ऐसी नियुक्ति जहां तक संभव हो स्वेच्छा से न की जबरदस्ती भर्ती के द्वारा गंभीर और अचानक आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए की जानी चाहिए। जैसे ही आपातकालीन मामले समाप्त हो जाते हैं वैसे ही उन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए। विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को लागू करना तभी न्यायोचित है जबकि कोई अवैध सभा, गंभीर दंगा, शांति भंग की घटना घटित हुई हो अथवा घटित होने की युक्त आशंका की जा सकती हो और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो उपस्थित हो। यह समझता हो कि शांति और व्यवस्था की सुरक्षा के लिए साधारणतः नियोजित पुलिस बल क्षेत्र के निवासियों के जान माल की रक्षा और सुरक्षा करने हेतु पर्याप्त नहीं है तब वह इस पुलिस अधिनियम की धारा 17 से 19 तक के प्रावधानों के तहत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। अध्याय 28 पुलिस विनियम के अध्याय 28 विविध के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में पैरा 370 से पैरा 395 तक के प्रावधान हैं। इस अध्याय के पैरा 373 पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता की संपत्तियों से अनावश्यक हस्तक्षेप निषिद्ध करने के विषय में प्रावधान करता है। यानी कोई भी पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से
जनता की संपत्तियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस अध्याय पैरा 373 का पुलिस बल के सदस्यों के लिए कर्तव्य पालन के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित के विषय में प्रावधान करता है। यानी ऐसी दशा में उस पुलिस अधिकारी को बर्खास्त किया जा सकता है यदि वह कर्तव्य पालन के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन किए हुए पाया जाता है। इस अध्याय पैरा 376 पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के विषय में प्रावधान करता है। यानी पुलिस को रेलवे, डाक, तार या अन्य सरकारी विभागों के अधीनस्थ पदों के लिए प्रत्याशियों के चरित्र और पूर्व वृत्तांत को जांच पड़ताल करना चाहिए जब संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन्हें ऐसा करने को कहा गया है और उस सत्यापन नामावलियों को जो उनके पास उस प्रयोजन के लिए भेजी गई है उसे पूरा करना चाहिए। इस अध्याय पैरा 385 गुप्तांग रतिरोग से पीड़ित मुख्य आरक्षी को अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देने के कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है। यानी प्रत्येक प्रधान आरक्षक या आरक्षक जो मैथुन रोग से पीड़ित है इस तथ्य की रपट अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवश्य करनी चाहिए जो उसे तुरंत पुलिस अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कार्यवाही करेगा। इस अध्याय पैरा 393 वाचक रीडर पुलिस अधीक्षक के विषय में प्रावधान करता है। पुलिस अधीक्षक के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक पेशकार के रूप में एक उप निरीक्षक रखने की अनुमति दी गई है। पुलिस अधीक्षक के पेशकार का पद हमेशा किसी उप निरीक्षक के द्वारा धारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार आज पुलिस विनियम के अध्याय 23 से अध्याय 28 तक के पैराओं का विस्तृत रूप से पढ़ाया गया। अगले वीडियो में इस विनियम के भाग 3 अध्याय 29 के आगे के अध्यायों को विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।